नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So today we are going to discuss story on the blind man holding the cow's tail। एक अंधा इंसान जो होता है वो गाय की पूंछ पकड़ता है, ऐसी वाली एक कॉन्सेप्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हमें बताना चाहते हैं। Once upon a time a blind person was going to his father-in-law's house, tracking the way with help of his walking stick। ब्लाइंड इंसान था, अंधा था, तो उसके हाथ में वॉकिंग स्टिक थी, तो वो उसकी हेल्प से अपने जो फादर इन लॉ थे, वाइफ के फादर थे, उनके पास जा रहा था। वेरी सून while passing through a field he came across a coward boy and asked, "Oh brother, would you please do me a favor by leading me to my father-in-law's house?" अभी आधा रास्ता क्रॉस करने के बाद उसको एक कावर्ड बॉय मिला, एक ग्वाला मिला, और उसने उस ग्वाले को बोला, क्या तुम मुझे हेल्प करोगे क्या मेरे जो ससुर है उनके घर पे जाने के लिए। तो वो ग्वाले ने कहा, आई एम बिजी इन टेंडिंग सो मेनी काउज, इफ आई टेक यू टू योर फादर इन लॉज हाउस ऑल द काउज विल रन अवे। तो ग्वाले ने कहा, सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको हेल्प करूंगा, आपको जहां जाना है वहां जाने के लिए, मेरी गाय तो भाग जाएंगी ना, मेरी गायों को कौन रक्षा करेगा, मेरी गायों को कौन हाकेगा, प्रोटेक्ट कौन करेगा, सब भाग जाएंगी। Of course, I can do one thing for you. I can lend you a very docile and faithful cow of mine. You can safely catch hold of her tail and she can smoothly lead you to your in-laws house। तो ग्वाले ने कहा कि देखो, मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं तो तुम्हें डायरेक्टली हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास बहुत सारी काउज है, सारी काउज की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, लेकिन मैं एक बहुत ही डोसाइल काव मतलब जिसके मन में ना कोई कपट नहीं होता, उसके मन में कोई बैर नहीं होता, और बहुत ही ओबीडियंट होती है, शांत होती है, हम्बल होती है, पोलाइट होती है, ऐसे वाली काव मैं तुम्हें लेंड करता हूँ, उधार पे काइंड ऑफ देता हूँ। उसकी टेल पकड़ लेना, वो तुम्हें गलत रास्ते पे नहीं लेके जाएगी, वो पक्का तुम्हें तुम्हारे फादर इन लॉ के घर पे पहुंचा देगी, बहुत स्मूथली चले जाओगे अगर उसका आपने टेल पकड़ ली तो इस पे शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज क्या कहते हैं, देखते हैं। शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज की जय। जय। भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज फिर कहते हैं आगे कि thus advised by coward the blind traveler firmly caught hold of cow's tail and the cow began walking while trailing him behind। उसने बहुत अच्छे से कड़क तरीके से उसकी टेल पकड़ी। अब काव आगे, ये ब्लाइंड जो इंसान था वो पीछे, काव आगे, ब्लाइंड इंसान उसके पीछे वॉक कर रहा है। और cow got quite scared of the strong pulling of its tail by the blind person। गाय थोड़ी डर गई, हाय बड़ा कोई तो जोर से पुल कर रहा है टेल, तो वो थोड़ी पैनिक हो गई। Hence she behaved so frantically that the blind person was virtually being pulled roughly along the road through the thorny bushes while suffering frequent hard kicks of the cow's hind legs। अब क्या हुआ, काव इतनी पैनिक हो गई ना, उसकी पूंछ खींचे जा रहा था वो बूढ़ा इंसान, ब्लाइंड जो इंसान था,
अब उसके खींचे जाने के लिए काव अभी अपनी पूंछ छुड़ाने की कोशिश कर रही है। छुड़ाने के चक्कर में काव ने बड़े जोर जोर से दौड़ना शुरू किया। ब्लाइंड इंसान ने भी कड़क ऐसे टाइटली पकड़ा। अब वो थॉर्नी बुशेस से गई, जहां पे कांटे कांटे थे, ऐसे बुशेस से गई, उसमें से ये ब्लाइंड इंसान भी जा रहा है, अंधा इंसान भी जा रहा है। अब आगे जाके काव ने फिर रफ रोड पे भी ऐसे ही भागती गई। रफ रोड था, उस रफ रोड पे वो जो अंधा इंसान था वो ऐसे 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 गिरा, फिर भी उसने पूछ नहीं छोड़ी। गिरते गिरते भी वो ऐसे ऐसे धड़ 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 करके ना वो रफ रोड से उसके पीछे, रफली भी उसके पीछे चला गया, थॉर्नी बुशेस से चला गया। वो काव के हाइंड लेग्स भी लगे, पीछे के जो लेग्स होते हैं ना, दौड़ते वक्त ऐसे लात लगती है, उसके वो लाते भी लग गई। As a result, the blind man's body was severely injured and his garments were all torn apart. तो इसकी वजह से क्या हुआ ना, अंधे के जो शरीर था उस पे काफी जख्म भी आ गए, उसके कपड़े भी फट गए। Anyway, he arrived in the dead of the night to his in-laws' house in a very wretched condition, with cuts and bruises and totally naked. फाइनली जब फादर इन लॉ के घर पे पहुंचा ना, तो वहां पे बड़े सारे जख्म थे, कपड़े तो थे ही नहीं उसके शरीर पे, सारे कपड़े तो फट गए थे, फट के नीचे चले गए थे। तो वो जो फादर इन लॉ के घर पे पहुंचा, बड़ी बुरी हालत थी उसकी, रेस्ट कंडीशन थी। द सर्वेंट्स ऑफ हिज इन लॉज हाउस टुक हिम टू बी अ कैटल थीफ, punched him, slapped him in order to get him to release the cow's tail from his hold. वो फादर इन लॉ के घर के जो नौकर थे, उन्होंने बड़े सारे घूंसे मारे उसको। उनको लगा ये गाय चुराने वाला है, गाय की पूंछ पकड़ चुका है और गाय को चुराना चाहता है, इसलिए उसने घूंसे मारे उसको, काफी मारा उसको, और ताकि वो गाय की पूंछ छोड़े। लेकिन महाशय गाय की पूंछ नहीं छोड़ पा रहे थे। दस द ब्लाइंड मैन सफर्ड अनलिमिटेडली। वो इतना ज्यादा सफर कर रहा था, मार खा रहा था, लेकिन गाय की पूंछ जो है वो छोड़ नहीं रहा था, और सबने उसको समझ लिया कि वो थीफ है, चोर है गाय का, जो इतनी टाइटली गाय की पूंछ पकड़े हुआ है। तो बहुत सफर कर रहा था। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते, दोज हु हैव अल्टीरियर मोटिव्स टेक शेल्टर ऑफ सो कॉल्ड गुरुज। जिनके मन में कुछ छुपा हुआ चोर होता है, जिनके मन में थोड़ा थोड़ा पाप होता है, मैनिपुलेशन होता है। जैसे अगर आपको किसी ने बोल दिया गो स्ट्रेट, गो स्ट्रेट ना, यस और नो, बीच में गो स्ट्रेट करते करते अननेसेसरी ऐसे क्यों सोचना, अगर मैं लेफ्ट जाके देखता हूँ वो सही नहीं लगा, राइट जाके देखता हूँ, थोड़ा सा इधर उधर करता हूँ, फिर वापस आऊंगा, वापस स्ट्रेट जाऊंगा ना, क्या जल्दी है। तो कभी कभी ऐसे होता है। जैसे मैं अभी रिसेंटली किसी से मिली थी, उनको बोला था किसी ने कि अच्छा पेपर को साइन करके ईमेल कर देना। तो उन्होंने, कितना सिंपल इंस्ट्रक्शन है, पेपर को साइन करो, ईमेल करो। उन्होंने सोचा साइन करके ईमेल करेंगे तो कुछ दूसरे ही रिजल्ट्स आ जाएंगे, तो बिना साइन करके ईमेल कर देते हैं, पेपर्स को स्कैन करके ले। उसके पास क्या बिना साइंड पेपर्स है नहीं, जो वो ऐसे साइंड पेपर्स मांगेगा। उसने जो ईमेल किया वही ईमेल वापस किया, आपने बोला था ईमेल करने के लिए इसलिए ईमेल कर दिया, अरे साइन करके ईमेल करने के लिए बोला था। तो छोटी छोटी चीजें होती है जहाँ पे इंसान जो है ना सिंपल इंस्ट्रक्शन भी फॉलो नहीं कर पाता, उसमें भी अपना दिमाग ऐसे टेढ़ा चलाना होता है कि क्या पता, अगर उसने नोटिस ही नहीं किया मेरे साइंस नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, पेपर तो चले गए, आपने बोला था पेपर मेल करो, मैंने मेल कर दी है, रिक्वायरमेंट तो पूरी कर दी। वापस वो गृहस्थ ने कहा कि अच्छा मैं पेपर्स वापस भेज रहा हूँ, साइन करना, डॉक्यूमेंट्स को एनवेलप में डालना और कुरियर कर देना। अब ये जो थे, इन्होंने कैसे किया, 8 पेजेस थे, उसमें से सिर्फ एक पेज पे साइन किया जहां पे सिग्नेचर लिखा था, और उस पे साइन किया और कुरियर कर दिया ब्लू डार्ट से। वहां पे पेपर पहुंचे, वहां पे वकील बड़े परेशान, ओह सारे पेपर्स पे साइन करना होता है, हर पेपर के ऑथेंटिसिटी चेक होती है, लास्ट पेपर पे साइन करके फायदा क्या है। और फिर वहां पे जो कोर्ट का काम था वो सारा आगे निकल गया, नेक्स्ट डेट आ गई, सब कुछ पोस्टपोन हो गया। तो कहने की बात यह है ना कि लो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल इन कलयुगा। इफ यू आर constantly in that thought process of thinking टेढ़ा, unnecessarily you end up thinking टेढ़ा, जिसको कहते हैं कि कोई जरूरत ही नहीं होती ऐसे सोचने की, वैसी सोच लेकर आप कुछ गलत गलत डिसीजंस लेते हो, और आपका जो काम होने वाला होता है वो भी नहीं होता। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज यहाँ पे कहते हैं, कई सारे लोग होते हैं ना,
उनके मन में ही ऐसे स्वच्छ भावना नहीं होती कि मुझे शुद्ध प्रेम चाहिए भगवान का, या फिर मुझे भगवान को जेन्युइनली जानना है। ऐसे नहीं जानना कि मेरा क्या फायदा होगा, होगा या नहीं होगा फायदा, क्या सच में मुझे जो चाहिए वो मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा तो प्लान बी क्या है, दूसरे किसको अप्रोच करे, क्या करे। तो उनके मन में ऐसे बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं, तो वो लोग ऐसे किसी फेक गुरु का, ऐसे किसी भी गुरु का सहारा ले लेते हैं इंस्टेड ऑफ ट्रूली बोनाफाइड गुरु। ट्रूली बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर का मतलब है जो परंपरा के थ्रू आता है। जो परंपरा ब्रह्मा जी से स्टार्ट हुई है वो परंपरा, शिव जी से स्टार्ट हुई है वो परंपरा, लक्ष्मी माता से स्टार्ट हुई है वो परंपरा। तो कोई ना कोई तो परंपरा के थ्रू आने वाले गुरु से ज्ञान लेने की बजाय सडनली कोई सेल्फ मेड गुरु है, और उसका हो सकता है शिष्य है, शिष्य का शिष्य, सेल्फ मेड गुरु का जो संप्रदाय होता है, या फिर अचानक एक नया ही शिष्य प्रकट हो गया और कहने लग गया कि मैं कलयुग का आपका सहारा हूँ, मुझे शरण चले जाओ, मैं ही आपका भगवान हूँ, मेरा फोटो लगाओ घर पे, भगवान का फोटो लगाने की जरूरत नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ, आपने बस नींद में मेरे बारे में सोचना है, मैंने आपके सपने में आ जाना है और आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देना है, या फिर आपकी इच्छा पूरी कर देनी है। तो इस तरीके से लोग ट्रूली बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर की जगह बोगस गुरु का सहारा ले लेते हैं, अल्टीमेटली सफर वेरी बैडली लाइक द ब्लाइंड मैन इन सिचुएशन। भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते इनकी हालत बड़ी खराब हो जाती है। मैंने खुद देखा है, ये गृहस्थ है, उन्होंने ऑलमोस्ट 8 गुरुओं से दीक्षा ली है। कितने गुरुओं से? 8 गुरुओं से। अब उनको दीक्षा तो लेने का बड़ा मन है, लेकिन what made him go to all the gurus who are not giving him the desired results? उनको रिजल्ट्स तो कुछ और चाहिए, उनको फील नहीं आ रहा अध्यात्म में वो गुरु के पास जाकर। देन ही विल गो टू सम अदर गुरु एंड ही विल आस्क, अच्छा आपका क्या है, क्या फिलोसॉफी आपकी, बताओ जरा। ऐसे करेंगे, वो बोलेंगे देखो ऐसे करो वैसे करो ये करो, थोड़े दिन फॉलो करेंगे, थोड़े दिनों बाद उनको लगेगा हाँ दिस मेथड इज नॉट वर्किंग। अरे आपने दीक्षा ली, उसके बाद यू आर ट्राइंग आउट द मेथड्स, और उसके बाद आपको थोड़ी देर बाद लगता है कि नहीं नहीं मेरे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए, मेरा तो इतना ज्यादा नुकसान हुआ था, वो नुकसान रिकवर तो हुआ नहीं, हमारा गई हुई लक्ष्मी वापस नहीं आई, हमारे घर में झगड़े हो रहे वो बंद नहीं हुए, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, वो आज भी बात नहीं मान रहे हैं। तो उनके जो भी प्रॉब्लम थे ना जैसे कि तैसे थे, तो पहला गुरु हो गया, दूसरा गुरु हो गया, तीसरा गुरु हो गया, 8 गुरु किए उन्होंने। और फिर अभी अगर उनको कोई बताने जाएगा ना, दिल भी लाइक हमने देख लिया, ये कोई वर्क नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं होता, सब अपने कर्मों पे ही होता है, जो करना होता है खुद ही करना होता है, दूसरे आके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, ये सच है। ब्रह्मांड से निकलने के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी है, लेकिन सही गाइडेंस भी तो जरूरी है। आप खुद ही गलत कॉलेज में चले जाओगे और कॉलेज को ब्लेम करोगे तो फायदा है क्या? यू हैव टू सिलेक्ट द राइट कॉलेज ना, टू गो एट द राइट डेस्टिनेशन। अब इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि अरे वो गलत कॉलेज वाले ने अपना कॉलेज बनाया ही क्यों, वो नहीं बनाता तो मैं पहुंचता भी नहीं उसके कॉलेज में, हम ऐसे कह सकते हैं क्या? तो इस तरीके से ये लोग क्या होता है ना, फेक गुरु से बहुत अटैच होते हैं, बहुत बड़े सफर करते हैं। ये जैसे ब्लाइंड मैन, पहले तो कांटों से गया, सफर किया, फिर उसको लगा कि नहीं नहीं जस्ट स्टिक ऑन टू इट, फिर वो गया पूरे रफ रोड से दर 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 करके, कपड़े भी फट गए, अब कोई आके उसको मार रहा है फिर भी उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो रही है, वो छोड़ने को तैयार नहीं गाय की पूछ। वैसे कुछ कुछ लोग अपने ऐसे गुरु को पकड़ के बैठते हैं जहाँ पे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, जहाँ पे टेम्पररी मन की शांति मिल रही है लेकिन परमानेंट कोई सोल्यूशन ही नहीं है। थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, फॉलो करते हैं तो बाद में अच्छा नहीं लगता, ऐसे लगता है कि फॉलो किया तब तक अच्छा था, 4-5 दिन तक ठीक था, 3-4 महीने तक ठीक था मन, और अभी अचानक वापस आई एम बैक टू स्क्वायर वन। तो क्या होता है ना कि ये वाले उनके मेथड्स उनको, दे आर नॉट आइदर फॉलोइंग इट, एंड इफ दे आर फॉलोइंग इट देन देयर मेथड्स आर डेफिनेटली नॉट ऑफ डिवोशनल सर्विस। भक्ति योगी अगर नहीं होगा, भक्ति का मार्ग नहीं होगा, फिर वो बाकी कोई भी मार्ग हो वो उनको एक सरलता से कोई सोल्यूशन नहीं देता। ज्ञान कम पड़ जाता है, ध्यान कम पड़ जाता है, भक्ति भाव कम पड़ जाता है, सब कुछ ही कम पड़ जाता है। आप खुद देखो, हम लोग इतने सालों से हरि कथा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी लगता है कि अब खत्म हो जाएगा सब, अब खत्म हो जाएगा? हमें ऐसा लगता है ना, ओशन पड़ा है,
कैसे खत्म होगा? हो ही नहीं सकता। हो सकता है और बड़े सारे जन्म लेने पड़े पूरी लाइब्रेरी खत्म करने के लिए। नॉट पॉसिबल टू फिनिश एवरीथिंग, इट इज सो डिफिकल्ट। लेकिन ये लोग जल्दी से कंटेंट हो जाते हैं, थोड़ी सी चीजों को फॉलो भी नहीं करते, और फिर कंसिस्टेंसी नहीं रहती। कंसिस्टेंसी के लिए आपको कांस्टेंट गाइडेंस लगता है। कंसिस्टेंसी कोई ऐसी ये नहीं है कि आप लोग अभी स्कूल जा रहे हो तो कंसिस्टेंट हो होमवर्क करने के लिए। बताओ, कॉलेज जाके अगर कोई आपको होमवर्क नहीं देगा तो आपने थोड़ी ना हर रोज आके होमवर्क करना है। करना है क्या आपने हर रोज आके सिंसियरली, हाँ आज कॉलेज में ये चैप्टर हुआ, घर आके मम्मा मम्मा मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे करना है? नहीं, मम्मा पापा भी रिलैक्स हो जाते हैं, बच्चा कॉलेज में कोई होमवर्क नहीं मिलता, चलो। सो अगर कोचिंग जा रहे हो तो चलो हो जाएगा होमवर्क। लेकिन थोड़ा और हायर स्टडीज में जाओगे तो आपने हर रोज तो होमवर्क करना नहीं। कंसिस्टेंसी के लिए किसी को तो सर पे बैठना पड़ता है, हाँ या ना? कांस्टेंट मोटिवेशन लगती है, कांस्टेंट गाइडेंस लगता है, कांस्टेंट मेंटरशिप ऐसी लगती है, कंटिन्यूअसली आपको उस फ्लो में रहना पड़ता है, तब जाके कंसिस्टेंसी रहती है। वैसे ही भक्ति मार्ग में है, गुरु के साथ जुड़े रहोगे तो कंसिस्टेंसी रहेगी, नहीं जुड़े रहोगे तो नहीं रहेगी। तो ऐसे करके भक्तिदान सरस्वती महाराज कहते हैं, एनी एंड एवरी पर्सन कैन नॉट लीड वन टू सुप्रीम अबोर्ड ऑफ गॉडेड। ये सबके बस की बात नहीं होती सबको वैकुंठ या गोलोक ले जाने की। एंड नो अनऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कैन एवर गाइड अस टू ट्रू वेलफेयर। जो ऑथोराइज्ड ही नहीं है, जिसको ना कृष्णा ने सैंक्शन किया है ना उसके स्पिरिचुअल मास्टर, क्योंकि जो प्रकट हुआ है अचानक से खुद को गुरु बोल रहा है, भगवान बोल रहा है, उसके पास तो अथॉरिटी नहीं है ना। किसी भी गुरु ने उसको नहीं बोला कि भाई आई एम ब्लेसिंग यू विद द पावर टू टेक पीपल बैक टू गॉडेड। तू खुद जाएगा तो अपने साथ इतने सारे लोगों को चले जाना, लेके चले जाना। ये गुरु से सैंक्शन होने के बाद उस इंसान में वो आ जाता है कि हाँ, वो केपेबल बन जाता है। जैसे हम कहते हैं मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघायते गिरी, तो मुख से वाचा कैसे आती है? गुरु की कृपा से। जो लंगड़ा है वो चलने कब लगता है? गुरु की कृपा से। पंगुम लंघायते गिरी, गुरु की कृपा नहीं होती तो ये सारे पॉसिबल ही नहीं है। भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं आप सच में किसी का रियल भला नहीं कर सकते जब तक आपको अथॉरिटी ऑथराइज नहीं करती। अथॉरिटी, हमारी अथॉरिटी एक ही है, हमारे गुरु श्रील प्रभुपाद और कृष्णा। दे हैव टू। अथॉरिटी मिलने का मतलब ही आपको गुरु आशीर्वाद दे देते हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटी दे देते हैं, फिर आपके अंदर वो गुण आ जाते हैं जिससे आप खुद को भी वैकुंठ पहुंचा सकते हो, दूसरों को भी पहुंचा सकते हो। So it is therefore obligatory that one should take shelter of bona fide spiritual master. इसलिए ये कोई ऑप्शनल नहीं है कि लिया लिया शेल्टर लिया, नहीं लिया तो भी चलेगा, मेरे पास ज्ञान तो है। ज्ञान इतना टेम्पररी होता है, मैं बताऊं, ज्ञान आज लिया ना कल भूलने के चांसेस होते हैं, कल लिया एक महीना याद रहेगा, वापस भूलने के चांसेस होते हैं। गुरु की कृपा से ज्ञान जो होता है ना वो हृदय में प्रस्थापित हो जाता है, हृदय में एब्जॉर्ब होता है, और आप चाहे भी तो भूल नहीं सकते। तो उसको कहते हैं मेंटल फैकल्टी। कल कल जैसे हमने डिस्कस किया था, चित्त, हमारे बॉडी में जो अंतःकरण में होता है वो क्या होता है? चित्त। तो वो मेंटल फैकल्टी होती है, उसमें सारा मेमोराइज हो जाता है, ब्रेन में मेमोराइज नहीं होता। ना ईगो में होता है ना ब्रेन में होता है, होता कहाँ है? तो चित्त में होता है। तो स्पिरिचुअल मास्टर विदाउट एनी हेजिटेशन, बिल्कुल भी मन में कोई डाउट लिए बिना किसी भी बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर का शेल्टर लेना चाहिए, जिसकी मदद से आप मार्ग से कभी हटते नहीं हो, मार्ग पे बने रहते हो। भक्ति मार्ग में भी चलने के लिए आपको बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तो आपको जो रिजल्ट चाहिए, आपको वैकुंठ जाना है, गोलोक जाना है, या फिर कहीं पे भी कृष्णा डाले वहां पे बस कृष्णा की सेवा करनी है विनम्रता से। घास का तिनका बना दे तो कोई बात नहीं, वेट करेंगे कृष्णा कब चल के जाएंगे हमारे ऊपर से। अगर ब्रज की रज की एक कण भी बना दे तो भी वी आर ओके विद दैट। अगर कोई भी आपका गोल हो, लक्ष्य हो भक्ति में, वो तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक एक गुरु की हम शरण नहीं लेते। नहीं तो हमारी जो परिस्थिति होती है वो इस ब्लाइंड मैन की तरह होती है। गलत गुरु के शरण जाने से बहुत सफरिंग्स ही सफरिंग्स आते हैं। आप देखो, जिन्होंने भी बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से दीक्षा नहीं ली है या उनके शरण नहीं गए हैं, उनकी हालत इतनी खराब होती है, वो सिर्फ बोलते हैं सोसाइटी में कि हाँ हमने भी गुरु किए हुए हैं, लेकिन उनको देखो तो हमेशा चेहरे पे 12 बजे रहते हैं। यू विल नेवर सी देम हैप्पी, यू विल नेवर सी देम संतुष्ट। दे आर ऑलवेज थिंकिंग और इन एंजाइटी ऑफ सम और द अदर थिंग कॉन्स्टेंटली। एंड वेन दे आर नॉट एक्सेप्टिंग, अब ऐसा नहीं कि भक्ति मार्ग पे भी आप गुरु को एक्सेप्ट करोगे तो आपको एंजाइटी नहीं होगी।
उनको भी एंग्जाइटी कुछ कुछ लोगों को होती है जो सिंसियरली इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते। किसी भी गुरु की एक इंस्ट्रक्शन को दिल पे नहीं लेते ना, वो सुनेंगे तो हजार इंस्ट्रक्शन, कभी कभी लाखों इंस्ट्रक्शन होते हैं। सोचो 300 लेक्चर, 400 लेक्चर, किसी किसी के 700 लेक्चर होंगे, सब कुछ सुनेंगे लेकिन करेंगे कुछ भी नहीं। मतलब सुननी है, करना कुछ नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं करना। तो एक भी इंस्ट्रक्शन दिल पे नहीं लेते, और क्योंकि वो एक भी इंस्ट्रक्शन दिल पे नहीं लेते तो हमेशा एंग्जाइटी पे रहते हैं। 2 दिन एक इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, नेक्स्ट 2 दिन कुछ और करेंगे, तीसरे दिन कुछ और करेंगे, चौथे दिन कोई और इंस्ट्रक्शन। तो आप खुद बताओ, आप मैथ्स का चैप्टर एक दिन, 2 दिन के लिए फर्स्ट चैप्टर किया, 2 दिन के लिए सेकंड चैप्टर किया, फिर 2 दिन के लिए थर्ड चैप्टर, ऐसे कर करते आप अगर 5th स्टैंडर्ड में हो लेकिन 10th स्टैंडर्ड के सारे चैप्टर्स तब तक पहुंचने तक 2-2 दिन करे, आप एक दिन बर्नआउट नहीं हो जाओगे? क्या चल रहा है लाइफ में, ऐसे लग रहा है जैसे कुछ मैथ्स आता ही नहीं। मैं हर रोज 2 दिन मैथ्स कर रहा हूँ, मैं इतने मतलब कंटिन्यूअसली मैंने पिछले 6 महीने हर रोज मैथ्स किया हुआ है, लेकिन आपने एक भी टॉपिक पे मास्टरी नहीं की, सारा ही जैक ऑफ ऑल बन के बैठ गए। तो आप मैथ्स में थोड़ा सा आपको अंदर से ऐसे लगेगा ना, थक गए मैथ्स कर करके, लेकिन कुछ आ ही नहीं रहा है, क्योंकि किसी भी एक टॉपिक पे आप पूरा ये नहीं दे रहे हो, फोकस नहीं दे रहे हो। तो वैसे जब आप अलग अलग गुरु एक्सेप्ट करते हो, अलग अलग गुरु एक्सेप्ट करने के बाद 2 दिन ये गुरु की सुनो, 2 दिन इस गुरु की सुनो, 2 दिन इसका, आजकल तो यूट्यूब आ गया है, लोग हर रोज अलग अलग लोगों के बारे में सुनते हैं। इट इज सो फनी टू मीट सम पीपल। किसी दिन बोलेंगे मैंने उसका सुना था, भगवान निराकार होते हैं, फिर मैंने उसका सुना, बस शून्य में जाना ही लाइफ का गोल है, शून्य में जाना, ओके फाइन। तीसरे दिन बोलेंगे जीरो थॉट होना ही लाइफ का गोल है, अच्छा ठीक है। चौथे दिन फिर चौथी बार मुलाकात होगी, बोलेंगे मुझे इतना पता चला है लाइफ का गोल है उस लाइट में जाना, अच्छा ठीक है। फिर बोलेंगे 6 महीने बाद मिलेंगे तो बोलेंगे मैंने इतने इनके लेक्चर सुने, उनके लेक्चर सुने, अब मुझे पता चल गया एक्चुअल लाइफ का मतलब है किसी का बुरा मत करो, किसी के बारे में सोचो ही मत, खुश रहो, शांत रहो, अपने आप को शांत रखो, फिर आप किसी से झगड़ा मत करो, बस ऐसे ही जीना है। फिर थोड़े साल बाद कहते हैं मुझे पता चल गया है छोटे बच्चों की सेवा करो, यही सबसे बेस्ट है। फिर तो अब मुझे पता नहीं आगे जाके क्या बोलने वाले वो लोग। तो इट इज वेरी फनी टू सी, एंड समटाइम्स आई गेट सम, आजकल तो हम इतने 99% कलयुग में जी रहे हैं, आपको खुद पता है। एक कंप्यूटर खोलो, कंप्यूटर का एक ब्राउजर खोलो, लोग क्या क्या नहीं उस पे खोलते हैं, कुछ काम का होगा, कुछ एंटरटेनमेंट का होगा, कुछ टाइम पास का होगा, कुछ नॉलेज का होगा, फिर कुछ पजल्स वगैरह, कुछ और इंट्रीगिंग होगा, न्यूज चल रही होगी एक जगह पर, पता नहीं क्या क्या होता है। तो प्रैक्टिकली आपको अभी आज का दिन कलयुग का ऐसा नहीं है कि आपको न्यूज सुनने के लिए टीवी खोलना पड़ेगा या फिर एंटरटेनमेंट के लिए कोई और वीसीआर लगाना पड़ेगा, ऐसा सब कुछ एक ही कंप्यूटर पे आ चुका है। तो 99% लोग जो है, इवन भक्ति मार्ग पे भी जो है, जो नहीं है वो तो डेफिनेटली, लेकिन भक्ति मार्ग पे भी है, 99% कंप्यूटर पे ना कलयुग में ही जी रहे हैं। it is very difficult for them to be not computer conscious. They are computer conscious and computer helps them gain money, so then they become money conscious. So computer consciousness बढ़ गई है, money consciousness बढ़ गई है, कृष्णा कॉन्शियसनेस कहाँ है पता नहीं, वेदाबेस खुला रहता है, पढ़ने के लिए किसके पास टाइम है, बुक्स है पढ़ने के लिए किसके पास टाइम है, टक 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 चलता रहता है। सो व्हाट इज रॉन्ग विथ पीपल इज दे आर dancing on many stones, and when they are dancing on many stones, chances are they are definitely ought to fall down। तो भक्तिदान सरस्वती महाराज बस यही कह रहे हैं कि आप एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर की शरण चले जाओ, उनके चरण कमलों को पकड़ लो, उनके इंस्ट्रक्शंस को सीरियसली लेना बहुत जरूरी है। जो भी गुरु होता है उसके इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए, मतलब सुनकर भी अनसुना नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे प्रभुपाद कहते हैं चैंट एंड बी हैप्पी, है या नहीं स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन, है ना, सबको पता है, प्रभुपाद ने बहुत ओपनली डिक्लेयर किया है चैंट एंड बी हैप्पी। अब मानो आपको प्रभुपाद के लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता, मान के चलो आपको भगवत गीता आपने नहीं पढ़ी, भागवतम नहीं पढ़ा, चैतन्य चरितमृत खुद से नहीं पढ़ा, आपने कुछ भी नहीं सुना, लेकिन अगर आपको पता है प्रभुपाद बिलोंग्स टू बोनाफाइड अथॉरिटी, प्रभुपाद के जो गुरु है, उनके जो गुरु है, उनके जो गुरु है, साक्षात ये पूरी लाइन कहाँ तक पहुंचती है, ब्रह्मा जी तक पहुंचती है या ना। भगवत गीता के 23rd पेज पे हम देखते हैं पूरी हमारी अथॉरिटी, डिसाइप्लिक सक्सेशन की अथॉरिटी लिखी हुई है, हमें पता है ये लाइन पहुंचती कहाँ है, सीधे ब्रह्मा जी तक पहुंचती है, कृष्णा तक पहुंचती है। तो जब ये पता है अथॉरिटी से आए हुए,
एक इंस्ट्रक्शन दिल पे ले लो, चैंट एंड बी हैप्पी, ठीक है। दूसरी इंस्ट्रक्शन ले लो, रीड भगवत गीता एंड अंडरस्टैंड कृष्णा, वो दिल पे ले लो। अच्छा वो नहीं लेनी, तीसरी इंस्ट्रक्शन ले लो, टू लिव पीसफुली इन दिस वर्ल्ड यू नीड टू कंटिन्यूअसली स्टडी श्रीमद् भागवतम, टू अंडरस्टैंड कृष्णा, टू लव कृष्णा एंड टू सरेंडर टू कृष्णा। ये तीसरी इंस्ट्रक्शन है प्रभुपाद की, उसको सीरियसली ले लो। वो भी नहीं लेनी तो फाइनली आपको प्रभुपाद कहते हैं कि जो मैंने सुबह से लेकर शाम तक मंदिर में प्रोग्राम दिया है वैसे वाला अपने घर पे फॉलो करो, वो करना है वो कर लो। तो प्रभुपाद के इतने सारे इंस्ट्रक्शन है, लेकिन कुछ तो दिल पे ले लो, सबसे इजी जो इंस्ट्रक्शन है वो दिल पे ले लो। तो जो दिल पे नहीं लेते वो भी सफर करते हैं, और जो बोगस गुरु के पास जाते हैं, कुछ कुछ लोग बोनाफाइड गुरु को भी बोगस समझ के ही इग्नोर करते हैं उनके इंस्ट्रक्शंस, उनको एक सामान्य इंसान समझते हैं। ये सबसे बड़ा अपराध होता है भगवान कृष्ण के चरणों में, जब आप अपनी ही गुरु को एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग समझते हो। वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते हैं ना, तो वो सिर्फ जीव तत्व होते है ना, तटस्थ शक्ति के जीव तत्व होते। लेकिन वो अगर यहाँ पे आए हैं, अगर वो इतना ज्ञान बांटने के काबिल है, तो वो डेफिनेटली तटस्थ शक्ति नहीं है, वो डेफिनेटली कृष्णा की अंतरंग शक्ति है जो हमें बचाने के लिए आए हुए हैं। जिस दिन आप ये जान जाओगे ना कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये अंतरंग शक्ति है, कृष्णा की इंटरनल एनर्जी है जो तटस्थ शक्ति को अपने पास खींचने के लिए आई है, कृष्णा को रिप्रेजेंट करती है, कृष्णा की सेवा करने के लिए, हमारे ऊपर दया करने के लिए आई है। और ये तटस्थ शक्ति को बिलोंग नहीं करते, ये कभी माया में नहीं होते। ये दिखाएंगे ये लोग माया में है ताकि हमारे साथ रिलेट कर पाए। इनका परिवार होगा, इनकी नौकरी होगी, इनको दो है हाथ, दो पैर, लंग्स, लीवर, सारे पार्ट्स होंगे, दिखेंगे हमारी तरह, खाएंगे हमारी तरह, सब कुछ हमारी तरह करेंगे। लेकिन ये आत्मा जो होती है ना, ये अंतरंग शक्ति को बिलोंग करती है। जिस दिन आपको ये अंदर से एब्जॉर्ब होगा, उनके स्क्रिप्चर्स पढ़कर, उनका आउटलुक देखकर, उनका इम्पैक्ट देखकर कि पूरे दुनिया में कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं वो, उनकी जब उनको जानोगे आप दिल से कि उनके अंदर कितना ज्यादा भाव था कृष्णा को गिफ्ट करने का लोगों को, आप जान जाओगे देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट देम एंड ही इज अ स्पिरिचुअल मास्टर, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर जो अंतरंग शक्ति को बिलोंग करते हैं। जिस दिन आपको अपने आपके गुरु की एक्चुअल असलियत हृदय से पता चलती है ना, दैट डे बिकम्स योर टर्निंग पॉइंट इन लाइफ। दैट डे यू बिकम अ डिसाइपल। डिसाइपल बनने के लिए सिर्फ दीक्षा की जरूरत नहीं होती, दीक्षा को कहते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब एक दिन, जिस दिन आपकी नया बर्थ होता है। एक तो पहला बर्थ होता है जो माता के गर्भ से होता है, दूसरा बर्थ होता है आपका, दूसरा जन्म होता है दीक्षा के दिन। और दूसरा जन्म होना दीक्षा के दिन मतलब नाउ यू आर अ न्यू बॉर्न डिवोटी, अ न्यू बॉर्न पर्सन ऑल टुगेदर। तो इनिशिएट हो चुके हो, इनिशिएशन का मतलब ही इनिशिएट, इनिशिएट का मतलब ही शुरुआत। अभी तो भक्ति की शुरुआत हुई है, अभी तक तो जो किया वो इंसान बनने लायक किया, बस क्वालिफिकेशन गेन किया कि कोई तो गुरु मुझे एक्सेप्ट करे, मैं उनकी एकेडमी में एडमिशन लेने के काबिल बनूं। तो अभी तो मैं एनिमलिस्टिक से इंसान बन चुका हूँ। जिस दिन इनिशिएशन होता है उस दिन आपकी प्रोसेस इनिशिएट होती है, शुरू होती है भक्ति का। और जिस दिन शुरू होता है उस दिन आप ओवरऑल अचानक से परफेक्ट नहीं बनते, परफेक्शन धीरे धीरे आती है प्रोवाइडेड गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जाए। नहीं करोगे तो वही हालत होगी जो बाकी लोग अपने गुरु को एक इंसान समझकर गलती कर रहे हैं। और वो इंसान ही है, खैर वो तो तटस्थ शक्ति है उनके गुरु जो भक्ति मार्ग पे नहीं ले जा रहे, और उनके खुद के गुरु नहीं है, वो अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ अपनी मनगढ़ंत कहानियां बता रहे हैं। और उनके लेवल पे जितना उनको एक्सपीरियंस आया है उसकी बेसिस पे आपको भगवान का ज्ञान दे रहे हैं। जैसे हमने देखा कुछ कुछ धर्म है, किसी किसी को सिर्फ लाइट तक ही एक्सपीरियंस है तो उन्होंने अपने शिष्यों को लाइट तक ही इंफॉर्मेशन दी। किसी किसी को सिर्फ वेद शास्त्रों का ज्ञान था तो उन्होंने अपने शिष्यों को सिर्फ वेद शास्त्र दिए। किसी किसी को इसका परमात्मा का रियलाइजेशन हुआ था तो उन्होंने अपने शिष्यों को बताया यही तुम्हारा लास्ट पर्पस है, इसके आगे कुछ नहीं है। तो अपने अपने लेवल पे जो रियलाइजेशन है उसके हिसाब से करोगे तो आपको आधे अधूरे ही कृष्ण पता चलेंगे। तो उन लोगों की हालत भी बड़ी मुश्किल होती है, वो कंफ्यूज्ड रहते हैं। कंफ्यूज्ड रहना मतलब रजोगुण होता है, ठीक है। जो भी कंफ्यूजन में रहता है वो रजोगुण में होता है। अब जो रजोगुण से कभी सत्वगुण में गया ही नहीं, उसको भला क्या वैकुंठ प्राप्ति होगी, उसको भला क्या कृष्णा पता चलेंगे।
भक्ति मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑल अबाउट क्लैरिटी। आपके मन में जितने भी द्वंद्व चल रहे होते हैं ना, सारे वंस एंड फॉर ऑल सारे द्वंद्व खत्म हो जाते हैं, और आप बिल्कुल किसी डाउट के कृष्णा के चरणों में पूरी शरणागति ले लेते हो। अब आप ऐसे इंसान बनते हो कि आपको कृष्णा से, कृष्णा स्टार्ट्स गिफ्टिंग यू हिज क्वालिटीज। कृष्णा जैसे दयावान है, आपके अंदर दया आ जाती है। कृष्णा बहुत ज्यादा फॉरगिविंग है, सबको माफ कर देते हैं हमारे अंदर, फिर कृष्णा वो गिफ्ट दे देते हैं, फॉरगिवनेस आ जाती है। कृष्णा सबको देखकर प्रसन्न होते हैं, किसी को देखकर नीचा नहीं होते, तो कृष्णा वो गिफ्ट दे देते हैं हमें कि अच्छा मैं भी किसी को ऐसे ये नहीं करता, मैं तुम्हें ये गिफ्ट दे देता हूँ। फिर हमारी लाइफ इतनी पीसफुल हो जाती है। पहले तो हम बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, किसी ने मुझे तंग किया, किसी ने ऐसा किया वैसा किया, मैंने कभी कभी किसी पे गुस्सा किया, अब मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। जो भी इससे जा रहे हो, जैसे कृष्णा अपने गुण गिफ्ट करते जाते हैं, ग्रेजुअली करते हैं, ओवरनाइट नहीं हो सकता। आपको हो सकता है आपके अंदर कुछ ऐसे गुण आ गए होंगे अभी तक जो कृष्णा ने गिफ्ट करे हैं, और ऐसे अनंत गुण हैं जो कृष्णा देना चाहते हैं और भी। उसके लिए हर रोज हमें शरणागति लेनी पड़ती है कृष्णा की। तो कृष्णा एक एक करके गिफ्ट करते हैं और लाइफ बिल्कुल ही सत्व गुण के परे चली जाती है। तो जो बाकी गुरुओं के जो बोनाफाइड नहीं है, उनकी जो शरण लेगा, वो मृत्यु तक कंफ्यूज रहेगा। वो मृत्यु तक ब्लेम करता रहेगा सारे गुरुओं को जिन्होंने उसका टाइम वेस्ट किया। उसको लगेगा इन लोगों ने मुझे गलत मार्ग पे ले गए, इन लोगों ने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, या फिर ये सारा बोगस संसार है, इसमें कुछ अच्छा नहीं है। और उनको खुद भी एक्सेप्ट नहीं करना होता बोनाफाइड गुरु, क्योंकि उनको हमारे रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट लगते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि इस्कॉन, आहा हा, वहां पे तो सुना है सबको भाई बहन बनाना पड़ता है, सिर्फ पत्नी को पत्नी अपनी फ्रेंड होती है, ऐसे कैसे चलेगा? So they are so scared to surrender to Krishna because they don't want to follow this rule of not having cross friendship. उनको करनी है क्रॉस फ्रेंडशिप, सो उनको ये रूल बड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कहते हैं ये मार्ग अपने लिए नहीं है बिल्कुल भी। कौन करेगा हरे कृष्णा 24 घंटे, और कुछ काम नहीं है? जैसे कि इस्कॉन वाले अपना काम करते नहीं है, ऐसे करके सबके सामने बैठे हुए हैं, हमें दे दो थोड़ा सा दान दे दो, ऐसे थोड़ी होता है। सब लोग अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन इनको खुद ही इनके अंदर चोर होता है। कुछ कहते हैं कि अरे नहीं, इनके ना रूल बड़े कड़क है, इनके गुरु इनको कहते हैं कि ड्रिंक नहीं करना, इंटॉक्सिकेशन नहीं करना। अब बताओ, जिंदगी से मजा ही चला जाएगा। ये कैसे गुरु होते हैं जो आपको ना जीने देते हैं ना खुद जीते हैं? आपकी हमारे खुद की भी जिंदगी बर्बाद की, हमारी भी जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। ये इनके पास नहीं जाना। उनके घर से कोई जा रहा है, उसको भी रोकेंगे। तुम वहां जाते हो, सीखते हो, घर पे आके अपने फंडे पेलते हो, तो चुप करो, जाना बंद करो। ऐसे करते हैं, और घर वालों को भी जाने नहीं देते, क्योंकि इनके मन में चोर है, वो चाहते हैं सबके मन में मेरे जैसा ही चोर हो। फिर हम सब चोर चोर मिलके इक्वली बांट बांट के जो चोरी किया हुआ है वो खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे हैं, ये कितने भी सफर हो जाए ना, वो गाय की जो पूछ पकड़ी हुई है ना, इंटॉक्सिकेशन की पूछ नहीं छोड़नी, गलत गुरु की पूछ नहीं छोड़नी, फिर क्रॉस फ्रेंडशिप की पूछ नहीं छोड़नी, मीट ईटिंग की पूछ नहीं छोड़नी। हमसे हमसे ओ कंठी नहीं, नहीं कंठी कैसे पहने, अरे हम तो मीट करें, मीट ईटिंग खाने वाले लोग हैं, हमें कौन सी कंठी। बीच बीच में हम राम राम कर लेते हैं, ओम साई राम कर लेते हैं, क्या जरूरत है? ऐसे करके जाना तो सबने भगवान के पास ही है, चाहे पहनो कंठी चाहे ना पहनो कंठी। तो इनको लगता है कि सारे, अगर सब में आत्मा है तो प्राणियों में भी आत्मा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिना आत्मा के बॉडी घूम रही है क्या टाइगर की? नहीं ना। बिना आत्मा के बिल्ली म्याऊ म्याऊ कर सकती है? नहीं कर सकती। अब आप आत्मा से शरीर को हटाकर उसका मर्डर करके कैसे जा सकते हो भगवान के घर पे? भला आप अपने भाई का खून करके दिखाओ, इधर की इधर जेल चले जाओगे, लेकिन वैकुंठ नहीं जा सकते। तो सब कैसे जाएंगे भगवान के पास? आप अपने भाई बहनों को मार के खा रहे हो। आज तो मैंने एक मशीन देखी, किसी ने बताया, एक मशीन होती है जिसमें सारे अंडे डाले जाते हैं, और वो अंडे डालने के बाद उसपे से ग्लास कुछ लगाते हैं, और उसमें वो अंडे रेड होते हैं जिसके अंदर बच्चे होते हैं। अच्छा, बाकी व्हाइट अंडों के अंदर बच्चे ही नहीं है? अंडा बिना आत्मा के बन गया? सीरियसली? ऐसे कैसे? परीक्षित महाराज थे ना वूम में उत्तरा के, तब भी छोटे मूंगफली के साइज के थे परीक्षित महाराज, कौन से बेबी के साइज के थे, लेकिन आत्मा तो थी ना, मूंगफली के साइज में भी आत्मा थी। तो अंडों में आत्मा नहीं है? ये कहाँ से कंसेप्ट हुआ? ये लोग, इनके पास क्या आत्मा डिटेक्शन मशीन आ गई?
ये तो सिर्फ बॉडी की एक साइज तक आने तक डिटेक्ट कर सकती है ना। आत्मा तो एक डॉट है, छोटा सा, तिल से भी छोटा। बालों के टॉप को 100 से कट करो, और 100 में से और एक पार्ट को 100 में कट करो, उतनी साइज है आत्मा। जिस दिन आत्मा डिटेक्शन मशीन निकलेगी ना, तब इनको सारे अंडे रेड दिखेंगे। अभी तो उनके पास मशीन ही नहीं है आत्मा डिटेक्शन की। बट दे आर थिंकिंग वी आर सेलिंग ऑर्गेनिक अंडाज, ऑर्गेनिक एग्स। और सब लोग कहते हैं, ओ ओ आई एम वेजिटेरियन, आई जस्ट ईट वेजिटेरियन एग्स, एंड आई एम लाइक, सीरियस, are you listening what you are saying? Do you know what words are you have you gone insane? Vegetarian andas, what does that even mean? Oh, they're organic. Organic तो और भी उसमें तो आत्मा होगी होगी, ऑर्गेनिक है तो। अगर फैक्ट्री तो इतना ज्यादा स्टूपिडिटी चल रही है ना कलयुग में, कि लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी जस्टिफिकेशन लेके आ सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं कि हम सत्वगुणी, हम अच्छे लोग, कैसे हम मर्डर नहीं करते। यू आर डूइंग मर्डर, ऑफ कोर्स वेजिटेरियंस आर ऑल्सो डूइंग मर्डर। वेजिटेरियंस जो पेड़ पौधे निकाल के खा रहे, सब्जी निकाल के खा रहे, वो भी एक टाइप का यही है, लेकिन उसमें चेतना बहुत कम होती है। तो कृष्णा को आप उसका भोग लगा सकते हो, क्योंकि कृष्णा स्वयं कहते हैं कि ऐसी जीवात्मा है जिसमें बहुत ही ज्यादा अचिंत्य चेतना है, मतलब उसकी चेतना ही कम है, कॉन्शियसनेस ही जीरो है। सब्जियों में कॉन्शियसनेस होती नहीं। देखो, जो इंसान कोमा में जाता है, हिलता नहीं, बोलता नहीं, आंखें भी नहीं हिला सकता, ब्लिंक भी नहीं कर सकता, ऐसा कोमा में गए हुए इंसान को क्या कहते हैं? वेजिटेबल बॉडी कहते हैं ना, वेजिटेबल स्टेट ऑफ द बॉडी। और फिर वो रिश्तेदारों को बोलते हैं कि अच्छा, इनको वेंटिलेटर से निकाले क्या, नाउ इज अ वेजिटेबल। वैसे भी आपको रूम के चार्जेस पे करने पड़ेंगे, ऑक्सीजन के पे करने पड़ेंगे, रखना है नहीं रखना, ही इज गोइंग टू बी वेजिटेबल फॉर एवर। तो वेजिटेबल क्या होती है? जिसके अंदर कॉन्शियसनेस बहुत ही कम मात्रा में होती है। तो ऐसे वेजिटेबल्स को अगर हम मार कर सब्जी भी बनाते हैं, अब ये नॉन वेजिटेरियन आते हैं ना इस ये आर्ग्यूमेंट लेकर कि अरे अरे, आप लोग भी तो खाते हो सब्जियों को मार के, है ना। आजकल जो कहते हैं कि वी आर प्योर वीगन्स, वो लोग तो दूध पीने से भी मना करते, वो सिर्फ चावल खाते हैं। उनके हिसाब से सिर्फ चावल में आत्मा नहीं होती। कि उनके हिसाब से चावल में आत्मा नहीं है, दूध में भी आत्मा है। अब दूध कैसे निकल रहा है? किसी को तंग करके दूध निकल रहा है, तो उसमें वायलेंस है, तो हम प्योर वीगन है। तो ऐसे करके ये लोग ये करते हैं। तो द मेन पॉइंट इज, हम सब्जियां खाते हैं, माना कि हम उनको उखाड़ रहे जमीन से, बट कृष्णा हैज गिवन दैट परमिशन इन भगवत गीता। कृष्णा कहते हैं 16 चैप्टर में कि आप ये सब्जियों का जो है भोग मुझे लगा के आप पा सकते हो, क्योंकि ये सत्व गुण में आता है। सत्व गुण में जो डाइट है वो मुझे आप भोग लगा सकते हो, क्योंकि वो फ्रेश होता है, प्लस ऐसी चीजों से बनता है जिसमें चेतना इतनी जागृत नहीं होती। तो ऐसा वाला भोग मुझे लगा के आप पाओगे तो आप प्रसादम पाओगे, और उससे आपको पाप नहीं लगेगा। बाकी जो भी खाओगे उसमें आपको पाप लगेगा। तो नेचुरली रजोगुणी खाना होता है, तमोगुणी खाना होता है, वो हम कृष्णा को भोग नहीं लगाते। लेकिन जिसके मन में चोर है ना, वो बोनाफाइड मास्टर इसीलिए एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसको अपने फूड हैबिट्स नहीं बदलने होते, स्लीपिंग हैबिट्स नहीं बदलने होते, अपने एसोसिएशन चेंज नहीं करना होता, संग बदलना नहीं होता। कहीं ना कहीं उसको जो हैबिट हो गई है ना, एक फेक हैप्पीनेस जीने की, वही कंटिन्यू करनी होती है। अब उसमें बहुत तकलीफें आएंगी, उसको रोएगा रोएगा, झगड़े करेगा, दिन रात रोएगा, खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा, आसपास वालों को भी तंग करके रखेगा, लेकिन वो गलत हैबिट्स की पूछ नहीं छोड़ेगा, गलत गुरु की पूछ नहीं छोड़ेगा। वो गलत गुरु उसको बोलेगा करो जो करना है, कोई बात नहीं, बस आते रहना हमारे पास, हमारा संग करते रहना, हमारा इस पास साथ कीर्तन अटेंड करना, हम जब कथा करते हैं सुनते रहना, बाकी जो करना है करो, मर्जी है। हमारे पास आओगे, एक बार गंगा नहा लेना, गंगा का स्नान करने जाना, उत्तराखंड में थोड़ा सा चले जाना, 2-3 धाम घूम लेना, सारे पाप धुल जाएंगे। तो पाप करो लेकिन धो भी। एंड दैट्स हाउ देयर इंस्ट्रक्शन गोस, कि पाप करने हैं तो करो, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप धोना भूलो मत। वो क्या कहते हैं कुछ कुछ गुरु, कि आप आपका शरीर गंदा होता है तो आप हर रोज स्नान करते हो ना, वैसे ही जब आपके कर्म गंदे हो जाए गंगा स्नान कर लो, बाकी पापों को मैं झेल लूंगा, आपने मुझसे दीक्षा ली है ना,
तो आपके पापों का सारी जिम्मेदारी मैं उठा लेता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा महान हूँ, मैं बहुत त्यागी हूँ, मैं बहुत वैरागी हूँ, मैं हैंडल कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ ना भगवान का, आपको करने की जरूरत नहीं है, आप मेरी पूजा करो, मैं भगवान की पूजा करता हूँ। ऐसे कुछ मिसकंसेप्ट होते हैं, और ये लोगों को ना लेस हार्डवर्क वाली बात बहुत अच्छी लगती है। तो जिसके मन में चोर वो सफर करता है, उसको जैसा इंसान आप होते हो वैसे ही गुरु मिलता है। वो कहते हैं ना, ऊपर से जोड़ियां बन के आती है, आप जैसे होते हो वैसे ही मिलता है इंसान। कोई फर्क नहीं। इसलिए अपना चरित्र स्पॉटलेस बनाने की कोशिश करनी चाहिए, स्पॉटलेस कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, सुनीति माता है, देवोती माता है। ये इनकी तरह ना स्पॉटलेस बनने की कोशिश करनी है। अगर हम स्पॉटलेस होंगे तो हमें मिलने वाले लोग भी स्पॉटलेस मिलते हैं, गुरु भी स्पॉटलेस मिलते हैं, भक्त भी स्पॉटलेस मिलते हैं। फिर जो पार्टनर मिलेगा कोई भी, ऑफिस में जाओगे नया बॉस मिलेगा, कलीग्स मिलेंगे, जो भी है, सब लोग ऐसे मिलते हैं ना, हमारे जैसे ही मिलते हैं। सो वी हैव टू ट्राई टू बी फॉलो कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमें कभी कभी पता ही नहीं होता हमारे अंदर अनर्थ है, पता ही नहीं होता। और अगर अनर्थ होगा और दूसरा कोई पिन पॉइंट करके बताए ना, आपके अंदर गुस्सा बहुत है, हाँ, आपके अंदर जलन बहुत है, और तो वो चुभती है बात, ऐसे लगता है जैसे किसी ने चूटी काटी और वहां से खून निकल आया हो। ऐसे लगता है हार्ट में किसी ने ऐसी चिमटी से उसको ऐसे हार्ट को ही ये करा हो। सो डोंट वेट फॉर अदर्स टू पिन पॉइंट, एंड नो नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ ऑल्सो इतना कि मेरे अंदर क्या अनर्थ है। ढूंढने जाओगे ना तो भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि खुद हम मिरर में ऐसे नहीं देखते अपने आप को, हम मिरर में सामने देखते हैं। इट इज बेटर टू लुक एट कृष्णा, रिमेंबर कृष्णाज लोटस फीट, लेट कृष्णा बी योर मिरर, सी योर सेल्फ इन कृष्णाज आईज, लुक एट कृष्णाज लोटस फीट, दर्शन करो। सारी जो अगरबत्ती है कृष्णा को लगाइए, सूंघो उसको, प्रसादम पाओ, कानों से कीर्तन सुनो, भागवत कथा सुनो, भगवत गीता सुनो, अपने सेंसेस से हाथ से माला जपो, हाथों से भगवत गीता खोलो, श्रीमद् भागवतम खोलो, अपने आप को इतना एंगेज करो कि जिससे आपको अपने भी अनर्थ ना दिखे। अपने अनर्थों पे बहुत ज्यादा फोकस करके निकालने जाओगे ना तो वो अनर्थ बढ़ेंगे। सो इट इज बेटर कि अनर्थ को आइडेंटिफाई करने की जगह डायरेक्टली, प्रभुपाद ने जो मेथड बताई है ना, देखो ये परमानेंट फिक्स है प्रभुपाद की मेथड, ये कोई टेम्पररी फिक्स नहीं है। परमानेंटली आपके जो अनर्थ आपको पता भी नहीं है वो धीरे धीरे चले जाते रहेंगे, एंड लेट देम गो ऑन देयर ओन पेस। यू डोंट नीड टू रियली वरी अबाउट कौन सा अनर्थ गया, अब कौन सा जाएगा, अब कौन सा जाएगा। आए हुए गेस्ट एक एक करके चले ही जाते हैं ना, रुकते हैं क्या घर पे, नहीं रुकते ना। हम हर गेस्ट का वेट करते हैं क्या, ए गया अब बी कब जाएगा, सी कब जाएगा, डी कब जाएगा, हम ऐसे वेट करते हैं शादी वाले घर में, नोबडी वेट्स। आया हुआ इंसान जाने के लिए आता है, आए हुए अनर्थ जाने के लिए आते हैं। अनर्थों पे फोकस करने से अच्छा अपने एक्शंस पे फोकस करो, अनर्थों को अपने आप जाने दो। कृष्णा ने आके लेटना है आपके हार्ट में, ही इज सो पॉजिटिव, उन्होंने आके लेटना है, वो लात मार के सारे अनर्थों को भगाते हैं। नहीं तो कृष्णा को लेटने को जगह नहीं मिलती ना हार्ट में। तो कृष्णा ने आना है और गुस्से को लात मारनी है, क्रोध को लात मारनी है, जेलसी को लात मारनी है, एनवियसनेस को लात मारनी है, निकलो निकलो निकलो। कृष्णा को झाड़ू लेने की भी जरूरत नहीं, कभी कभी तो वो डर के, फियर जो होता है वो कृष्णा से डरता है, डर कृष्णा से डर के, ओह कृष्णा आ गए इसके हार्ट में, भागो भागो भागो। तो कृष्णा को बुलाना है तो डायरेक्टली रामबाण उपाय फॉलो करो जो प्रभुपाद ने बताया है, rather than focusing how can I get rid of fear, how can I get rid of anger, jealousy, enviousness, ये नेगेटिव वो नेगेटिव फलाना टिमकाना। कितना क्या क्या निकालोगे अपने हाथ से, आप कितना भी उसको झाड़ू से निकालो वो वापस आएगा, वो वापस आएगा। इसलिए कोशिश करो कृष्णा कॉन्शियसनेस जो भी मेथड्स है वो फॉलो करो, भक्तों के संग में रहो, भक्ति की कथाएं सुनो, भक्ति मार्ग फॉलो करो, अच्छे से अपने अपने शास्त्रों का अभ्यास करना, नोट्स बनाना, अपनी एक डायरी होनी चाहिए। सो एब्जॉर्ब योर सेल्फ इन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा को अपना काम करने दो, आप अपना काम करो। आपको खुद ही पता चलेगा कि कैसे आपका सर्कल जो है ना धीरे धीरे चेंज होता गया। आइदर सर्कल चेंज होगा या आप चेंज हो जाओगे। सबसे पहले आप चेंज हो जाओगे, आप चेंज होने के बाद आपका सर्कल चेंज होगा, राइट। जैसे शहद का एक डॉट पड़ जाए कहीं पे टेबल पे, सारी चींटियां आती है नहीं आती, उसके पास आती है ना, राइट। शहद डजंट नीड टू चेंज, शहद जो है वो अपनी प्रॉपर्टी रखता है ना, वैसे ही अपने आप चींटियां आ जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है, शहद के पास आती है। शहद अपने आप को चेंज करता है क्या, नहीं चेंज करता।
सांप का वेनम डाल के देखो, आएंगी चींटियां वहां पे? नहीं आएंगे। सो दैट इज हाउ इट इज। जैसे हम होते हैं वैसे अपने आप जो कृष्णा है ना, वैसे ही लोग भेजता है, ताकि आप उनमें आइडेंटिफाई कर पाओ अनर्थ। अब दूसरों में आइडेंटिफाई करने के लिए कृष्णा दूसरे लोगों को भेजता है, क्योंकि आंखें सामने दिख रही है, आंखें सामने देख रही है ना, तो कृष्णा बोलेंगे क्रोधित इंसान इसके सामने जाओ, उसको क्रोध है। और जब वो क्रोधित इंसान इससे डबल क्रोधी निकलने वाला सामने आ जाता है, लाइक मुझे पता ही नहीं था ऐसा क्रोध होता है, इतना क्रोध होता है, ओहो हो, मुझे बड़ा डर लग रहा है, ये क्या है। अब उसने क्रोध आइडेंटिफाई किया, उसके सामने हो सकता है उस इंसान के अंदर और अच्छे गुण हो, इसके सामने आते ही उसका क्रोध बढ़ गया। इसका मतलब इसका कुछ कंट्रीब्यूशन होगा ना, यस और नो? क्रोधित इंसान के सामने क्रोधित इंसान आता है तभी उसका क्रोध बढ़ता है। एकदम ही बिना अनर्थ वाले इंसान के सामने क्रोधित इंसान आएगा तो उसका बढ़ेगा क्या क्रोध? नहीं बढ़ेगा। प्रभुपाद के सामने पाकिस्तान आर्मी से किसी को भी डालते, उसका क्रोध बढ़ता ना। प्रभुपाद के सामने उसका क्रोध कभी बढ़ा क्या? आज 300 टेम्पल्स है पाकिस्तान में, उनका क्रोध क्यों नहीं बढ़ रहा? प्रभुपाद की डीटीज इंस्टॉल्ड है वहां पे, क्यों नहीं क्रोध बढ़ रहा उनका? एज सिंपल एज दैट। प्रभुपाद के अंदर कोई अनर्थ है ही नहीं जो दूसरों के अनर्थ ट्रिगर करेंगे प्रभुपाद, राइट? सो आपके पास हो सकता है 99% क्रोध ना हो, 1% बचा हो ना, तो भी कृष्णा ने 99% वाले को भेजना है आपका आमना सामना। एंड देन अगर आप सच में भागवतम आपको समझ में आई होगी ना, तो आपको ये सीक्रेट पता चलेगा कि ये इंसान मेरी लाइफ में आया है क्योंकि मेरे अंदर कहीं ना कहीं क्रोध है। अब मैं क्या करूं? कृष्णा प्लीज हेल्प मी गेट रीड ऑफ एंगर। एंड कृष्णा विल से रीड भागवतम। प्रभुपाद प्लीज हेल्प मी गेट रीड ऑफ एंगर, रीड भागवतम। प्रभुपाद प्लीज हेल्प मी। गुरुदेव प्लीज हेल्प मी, रीड भगवद गीता। प्रभुपाद हेल्प मी, नहीं गया, चैंट 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 एंड बी हैप्पी। हाउ विल आई बी हैप्पी इफ आई एम एंग्री एंड दैट पर्सन इज आल्सो एंग्री ऑन मी? चैंट एंड बी हैप्पी। No, Prabhupada, it's not working anymore. Then go read Bhagavad Gita. I am not able to concentrate, Prabhupada. Go read Bhagavatam. I am not able to read. I am not able to focus. Then listen to Bhagavatam. No, Prabhupada, I can't even listen to Bhagavatam. I don't have time. I have studies. I have work. I really don't have time. Okay, fine. Just go to temple and bow down in front of Krishna. Even that is enough. I can think of that while going to office or going to college. I can do that. Fine, go. And then you'll go. एंड धीरे धीरे करके वो 1% बचा है वो चला जाएगा। और फिर नेक्स्ट टाइम आप देखोगे, हाय वो गुस्से वाला कहाँ गया, ओ चला गया यहाँ से। जय हरि बोल। टुडे आई एम गोइंग टू गो इन टेम्पल एंड डांस, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कल भागवतम कितने बजे मैं आऊंगा भागवतम सुनने? ओ भगवत गीता कितने की है? अच्छा इतने रुपए की है, प्लीज दे दो मैं पढ़ना चाहता हूँ। सो इस तरीके से धीरे 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 हमारे अंदर जो है ट्रांसफॉर्मेशन आता है। बस हमारे पास धैर्य होना बहुत जरूरी है। सडन ओवरनाइट चेंज नहीं आता। आप लोगों ने इतनी जल्दी जल्दी भक्ति शुरू की है, आपको भी टाइम लगेगा, थोड़ा वेट करो। धीरे 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 सारे अनर्थ जाएंगे, लोग भी बदलते जाएंगे। किसी से आपने ये नहीं किया है, विवाह नहीं किया है जो एंड तक आपने उसके साथ जीना है। जिसके साथ विवाह किया है उसी के साथ बुढ़ापा बिताना है। बीच के लोग तो आते जाते रहते हैं, राइट? सो डोंट टेक एनीबडी सो सीरियसली, जस्ट टेक कृष्णा सीरियसली, टेक ओनली प्रभुपाद सीरियसली। अगर सीरियसली कुछ लेना है ना लाइफ में, तो बोनाफाइड गुरु को, ये किसी भी गाय की पूछ पकड़ के भागना नहीं है उसके पीछे। ठीक है, इसने ऐसे किया उसकी पूछ पकड़ ली, उसने वैसे किया उसकी पूछ पकड़ ली, उसकी बातों में आ गए और अपना दिन खराब कर दिया। पूछ मत पकड़ो किसी की, बस पकड़नी है ना, कृष्णा है, प्रभुपाद है, जस्ट फॉलो देम। उनके चरण कमल पकड़ो, दे विल टेक यू टू द राइट डेस्टिनेशन। ऑल राइट। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जय। शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन की जय। छोटे छोटे भक्तों की जय, भक्तों के माता की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा की जय।